दोस्तों, हम आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को हिला सकता है। ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जो पहले से मौजूद 25% के साथ मिलकर अब कुल 50% हो चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इसके पीछे छिपा है अमेरिका की ईगो, भारत की मजबूती, रूस और चीन के साथ रिश्तों की गर्माहट और एक बड़ी भूचाल लाने वाली प्लानिंग। डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुलेआम संसद में इस दावे को झूठा करार दे दिया, तो ट्रंप भड़क गए। उन्होंने सोचा होगा कि भारत चुप रहेगा, लेकिन भारत ने सच्चाई सामने लाकर पूरी गेम पलट दी। ट्रंप को झटका इस बात से भी लगा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा, जबकि अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से दूरी बना ले। इसके बाद ट्रंप ने एक के बाद एक सख्त कदम उठाए। पहले तो उन्होंने बयान दिया कि भारत रूस को पैसा भेज रहा है, जिससे रूस यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है। फिर उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर दी, 25% एक्स्ट्रा, यानी अब टोटल 50%। लेकिन भारत डरा नहीं, झुका नहीं, बल्कि जवाब में एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेज दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी चीन की यात्रा पर जाने की घोषणा कर दी। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कदम नहीं था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज था। हम किसी के प्रेशर में नहीं आने वाले। डोभाल साहब की रूस यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका लगातार भारत को धमका रहा है कि रूस से तेल खरीदना बंद करो। और ये यात्रा कोई अचानक नहीं हुई है। हर साल भारत और रूस के बीच एनएसए लेवल पर मीटिंग होती है, लेकिन इस बार ये मीटिंग तय समय से पहले हो रही है, यानी सितंबर की बजाय अगस्त में। इसका मतलब सीधा है, भारत ने ट्रंप के झूठे प्रेशर को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि उसका जवाब वक्त से पहले और पॉलिटिकली दिया। अब बात करते हैं मोदी जी की चीन यात्रा की। 6 साल बाद, और खासकर गलवान वैली के बाद, पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं। ये सिर्फ एससीओ समिट का हिस्सा नहीं है, बल्कि अमेरिका को दिया गया एक और जवाब है। अमेरिका बार बार कहता रहा है कि चीन के खिलाफ एक अलायंस बनाया जाए, जिसमें भारत उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर हो। लेकिन भारत ने यह दिखा दिया कि वो किसी का मोहरा नहीं बनने वाला। ट्रंप जिस बात से सबसे ज्यादा परेशान है, वो है भारत का रूस और चीन के साथ नजदीक आना। खासकर जब ब्रिक्स समिट में मोदी और शी जिनपिंग का हाथ मिलाना पूरी दुनिया ने देखा, तो अमेरिका की पॉलिसी पर पानी फिर गया। ट्रंप को यह समझ आ गया कि भारत अब अपनी विदेश नीति में पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है। और जब ब्रिक्स के सारे देश ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका एकजुट होने लगते हैं, तो अमेरिका के लिए यह खतरे की घंटी है। यही वजह है कि ट्रंप ने अब सब देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ब्राजील पर पहले ही 50% टैरिफ लगाया जा चुका है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा की अमेरिका में खुलेआम बेइज्जती की गई। रशिया पर पहले से ही सैंक्शन है। चाइना के साथ ट्रेड वॉर चल रही है। और अब भारत पर भी 50% टैरिफ, यानी ब्रिक्स के 5 फाउंडर मेंबर अब अमेरिका से नाराज हैं। ट्रंप का प्लान यह है कि इन देशों पर दबाव बनाकर उन्हें अलग अलग किया जाए, लेकिन अब ये देश उल्टा एकजुट होते जा रहे हैं। ब्रिक्स समिट में नकली ब्रिक्स करेंसी का सैंपल दिखाया गया था, एक इशारा कि शायद आने वाले समय में ये देश अमेरिका के डॉलर डोमिनेशन को भी चैलेंज करें। और अब जब अलेक्जेंडर डुगिन, जो कि पुतिन के सबसे करीबी सलाहकार माने जाते हैं, ये कहते हैं कि इंडिया और चाइना ने अमेरिका के अल्टीमेटम को बायपास कर दिया है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा है। भारत ने साफ कह दिया है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। और ये सिर्फ तेल की डील नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है जो बताता है कि इंडिया अब अमेरिका के इशारे पर नहीं चलेगा। ट्रंप को यह बात बहुत चुभ रही है। उन्होंने सोचा था कि इंडिया को धमकाकर दबा देंगे, लेकिन अब इंडिया ने उन्हें ही बैकफुट पर ला दिया है। अमेरिका की पॉलिसी में जो सबसे बड़ा विरोधाभास है, वो यही है कि वो खुद रूस से सामान मंगाता है। यूरोपियन देश भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब इंडिया करता है तो वो कहते हैं कि ये गलत है। एक इंडियन पत्रकार ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका अब भी रूस से सामान खरीद रहा है, तो ट्रंप बोले, मैं नहीं जानता, मैं जांच करूंगा और बताऊंगा। अब बताइए, ये कोई जवाब हुआ? असल में ट्रंप की परेशानी ये है कि उन्हें नोबेल प्राइज चाहिए। वो खुद को एक पीस मेकर के तौर पर पेश करना चाहते हैं, लेकिन जब इंडिया ने उनका दावा ही झूठा करार दे दिया, तो उन्हें झटका लगा और उन्होंने रिवेंज के तौर पर टैरिफ बढ़ा दिए। लेकिन शायद ट्रंप को यह समझ नहीं आया कि आज का इंडिया 1990 वाला इंडिया नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ज्यादा टैरिफ लगाएगा? क्या 100% टैरिफ का दौर आ सकता है? बहुत मुमकिन है कि आने वाले 1.5 महीने में हम ऐसा कुछ देख लें। लेकिन अब इंडिया अकेला नहीं है।
ब्रिक्स के ये पांचों देश अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ एक साझा रणनीति बना सकते हैं, जो कि सिर्फ ट्रंप ही नहीं पूरी वेस्टर्न पॉलिटिक्स को हिला सकता है। अमेरिका को इंडो पैसिफिक में एक मजबूत दोस्त चाहिए जो चीन के खिलाफ खड़ा हो, और वो चाहता है कि इंडिया वही दोस्त बने। लेकिन इंडिया अब ये समझ चुका है कि अमेरिका सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात करता है और जब उसे जरूरत होती है तभी दोस्ती निभाता है। इंडिया अब अपनी जरूरतों के हिसाब से रूस और चीन दोनों से डील कर रहा है और यही अमेरिका को चुभ रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं है, ये एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो सकती है, जहां ब्रिक्स देश मिलकर अमेरिका के डोमिनेशन को टक्कर देंगे, जहां इंडिया अब अपनी पॉलिसी खुद तय करेगा और जहां ट्रंप जैसे नेताओं को समझ आ जाएगा कि इंडिया अब किसी के झूठ को नहीं मानेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। आपका क्या मानना है? क्या इंडिया का ये स्टैंड सही है? क्या ट्रंप की ये स्ट्रैटेजी उल्टी पड़ेगी? और क्या ब्रिक्स अमेरिका को वाकई काउंटर कर पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।